मसीह परिवार को यीशु मसीह के नाम से शांति मिले। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम में से प्रत्येक के ऊपर पाया जाने वाला बन जाए। बहुत जल्द यीशु मसीह आ रहे हैं और वो इसलिए आ रहे हैं ताकि अपने बच्चों को अपने साथ ले जा सके। उस एक पावन अच्छे कार्य के लिए वो अपने बच्चों को अलग अलग माध्यमों से तैयार कर रहे हैं और ये हम में से प्रत्येक के लिए एक तैयारी का सुअवसर है ताकि मैं और आप उसके वचनों के ऊपर ध्यान दे सकें और उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए अच्छे कार्य को कर सकें। तो जितना वचन में हम बने रहेंगे उतना ही प्रभु यीशु मसीह को हम महिमा देंगे और पाप की प्रभुता हम पे नहीं होने पाएगी। आज परमेश्वर के वचन से एक बहुत अच्छी, उम्दा और सच्ची बात को हम लोग सीखने जा रहे हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। बाइबल जवाब देती है यूहन्ना 8:32 में, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और ये बात जब वो कुछ यहूदी और कुछ फरीसी संप्रदाय के लोग उसे कर रहे थे तब उन्होंने बोला, तू स्वतंत्रता की बात करता है, हम तो कभी किसी के गुलाम ही नहीं हुए क्योंकि हम तो अब्राहम की संतान हैं। और गुरु यीशु ने बड़े ही साधारण और बुद्धिमता के शब्दों में बोला, जो कोई पाप करता है वो पाप का गुलाम है। और वचन 35 में वो बोल रहे हैं, यूहन्ना जॉन चैप्टर 8:35, यूहन्ना 8:35 में वो बोल रहे हैं, पुत्र जो है वो सदैव घर में रहता है, लेकिन जो पाप करता है और पाप का गुलाम है वो गुलाम कभी भी घर के अंदर नहीं रहता। साधारण शब्दों में, गुलाम कभी भी घर में नहीं रहता लेकिन पुत्र सर्वदा रहता है। मैं डैनियल नबी की पुस्तक को पढ़ने की कोशिश कर रहा था जहां से बहुत सारे प्रकाशन मेरी लाइफ के अंदर आए। उन प्रकाशनों को आपके साथ साझा करना चाहता हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। बाइबल को कॉपी, पेन, पेंसिल जो भी आप उपयोग करते हैं लेके बैठिएगा ताकि इसके बाद इस प्रकाशन वाली बात पे, जो कि परमेश्वर की ओर से भेजा गया संदेश है, हम समझ सकें और उसके ऊपर मनन कर सकें। अभी आप सुन रहे हैं, मनन धीरे धीरे होता रहेगा जैसे जैसे आपके पास वचन पहुंचेंगे। मैं देखने की कोशिश कर रहा था कि गुलाम घर में क्यों नहीं रह रहे और पुत्र क्यों रह रहे, और आजादी किस चीज से चाहिए? पाप से आजादी चाहिए। और जब ये पाप किसी के जीवन में प्रभुता कर रहा है तो उसके परिणाम क्या क्या पाए जाते हैं? आखिर पाप किस वजह से हुआ? और डैनियल नबी की पुस्तक पहला अध्याय इस बात की चर्चा करता है कि एक राजा हुआ करते थे, उनका नाम था नबूकदनेस्सर राजा। और वो नबूकदनेस्सर राजा जो थे वो बेबीलोन के ऊपर राज कर रहे थे। और जब वो राज कर रहे थे उसी दौरान में बाइबल जवाब देती है कि उन्होंने यरूशलेम या फिर इस्राएल के ऊपर चढ़ाई करी और उन्हें कब्जे में किया, गुलाम बनाया और वो गुलामी में उन्हें लेके बेबीलोन में चले। बेबीलोन आज प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट या आज वर्तमान में इराक जो है वो बाइबल में दिया गया बेबीलोन पाया जाता था। और लगभग 800 से 1000 किलोमीटर की दूरी का ये स्थान है इजराइल से इराक। आगे इराक के अंदर बगदाद का जो एरिया है वो भी उन्हीं एरियाज को कवर करता है। अब परमेश्वर के लोग यहां तक पहुंचे तो पहुंचे कैसे? हम सब जानते हैं, पाप 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 चिल्लाते रहते हैं कई बार, लेकिन बाइबल जवाब देती है एक अनाज्ञाकारिता हुई। और वो जो अनाज्ञाकारिता था या डिसओबीडियंस जिसे हम बोलते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अनाज्ञाकारिता दो चीजों के आधार पे हुई। डिसओबीडियंस, और वो हुई परमेश्वर ने कुछ वचन दिए थे आज्ञा मानने के लिए, वो उसे कर नहीं रहे थे। परमेश्वर बहुत दुखी हो गए, थक गए, अपने अपने दासों को भेजते रहे। यिर्मयाह की बातों को लोगों ने नकारा, उन्हें सुन ही नहीं रहे हैं, वो नापसंद करा सुनने के लिए। परमेश्वर ने और कई भविष्यद्वक्ताओं को भेजा, उनकी बातों को भी ठुकरा दिया। अंत में जब परमेश्वर ने उन लोगों को देखा कि उन्होंने ना बदलना चाहा तो एक कार्य हुआ जो हम देखते हैं
दूसरा इतिहास की पुस्तक उसका 36वां अध्याय और वचन 14 से लेकर 21 तक। द बुक ऑफ सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 36 एंड वर्सेस फॉलोइंग फ्रॉम 14 ऑनवर्ड्स अप टिल 21। और लेव व्यवस्था की पुस्तक 25वां अध्याय 2 से 7 तक। द बुक ऑफ लेविटिकस एंड वर्सेस फ्रॉम 2 to 7। हमें दो चीजें बड़ी खास मिलती हैं। अनाज्ञाकारिता क्या हुई? परमेश्वर के लोग लगातार मूर्ति पूजा करते चले। दूसरा, परमेश्वर ने उन्हें बोला था 7वें साल में, हर एक 7वें साल में भूमि को तुम विश्राम के लिए छोड़ना, आराम के लिए छोड़ना, जिसका मतलब था उस पे ना कुछ बोया जाए, ना उसमें से कुछ प्राप्त किया जाए। किसी भी तरह का कोई बोना, उसमें खुदाई ना हो, उसमें कोई बीज बोने वाला काम ना हो। उस लैंड को विश्राम के लिए, इसे कहते थे सबैटिकल ईयर, 7वां वर्ष भूमि को विश्राम, और ये दोनों ही काम में विफल हुए। मैं आज आपको 4 चीजें बताऊंगा अनाज्ञाकारिता के परिणाम स्वरूप होता क्या है। जब कोई परमेश्वर का बेटा अनाज्ञाकारी ठहरता है, परमेश्वर के दिए गए वचनों के आधार पे उन चीजों को जो आज्ञा स्वरूप ओबीडियंस के तौर पे परमेश्वर ने दिए हैं, अगर वो उन्हें माने तो जीवन पाता है, और नहीं माने तो क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा 4 चीजें। अनाज्ञाकारिता पाप को लाती है। अनाज्ञाकारिता पाप की ओर लीड करती है, अग्रसर करती है। पाप ही के कारण एक व्यक्ति गुलामी में चला जाता है, और गुलामी में जाने के बाद जो अगला काम होता है वो दानियेल नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय वचन 2, 3, 4, 5 और 6 वचनों में लिखा हुआ। ध्यान रखें, अनाज्ञाकारिता किस चीज की ओर लीड कर रही है? पाप। और जब पाप आ जाता है तो यीशु ने कहा जो पाप करता है वो उसका गुलाम है। पाप जैसे ही आया, परमेश्वर के लोग नबूकदनेस्सर राजा की गुलामी में चले गए, और वो गुलामी में जब गए तो वहां 3 से 4 चीजें बड़ी खतरनाक हो रही हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज आप में से जितने लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, छुटकारा आपकी दहलीज, चौखट पे है। अगर आप इस वचन को समझ जाएंगे तो पुत्र प्रभु यीशु मसीह आपको स्वतंत्र कर देंगे इन वचनों के द्वारा, अगर आप इन्हें रिसीव करें अपनी लाइफ में। और बाइबल कहती है, दानियेल नबी की पुस्तक पहला अध्याय और वचन 3 को अगर आप पढ़ना चालू करेंगे, दानियेल नबी की पुस्तक पहला अध्याय वचन 3 में राजा ने खोजे, एक था यूनक, उस प्रधान को बुलाया और उसको कुछ आज्ञाएं दी। उसको बोला जो रॉयल फैमिली में से लड़के हैं ना, रॉयल फैमिली में से, चुने हुए वंश में से, खास राजकीय वंश के जो लोग हैं ना, उनमें से ऐसे निष्कलंक पवित्र लड़कों को, हैंडसम खूबसूरत लड़कों को लाओ जिन्होंने पाप या गंदे काम नहीं किए हों, जो बुद्धि में निपुण और सारी चीज हो। सबसे पहले राजा एक चीज कर रहा है, उन रॉयल फैमिली में से लोगों को निकाल। पहला पत्रस 2 का 9 में लिखा है, तुम चुना हुआ वंश, राजकीय याजकों का समाज हो और परमेश्वर की पवित्र प्रजा हो, इसलिए अपने जीवनों के द्वारा परमेश्वर के गुणों को प्रकट करो। देखिए क्या क्या चीजें चेंज हो रहा है। तीसरे वचन के अंदर, दानियेल नबी की पुस्तक पहला अध्याय वचन 3 के अंदर आपको बड़ी खूबसूरत चीजें मिलेंगी। सबसे पहले एक काम हो रहा है राजकीय फैमिली से बुलाने का, कि वो राज मंदिर में हाजिर रहें, इस बुद्धि की निपुणता के साथ, उनकी हर एक खूबसूरती के साथ, वो हाजिर जवाब, उनके पास इस प्रकार के कौशल और निपुणता होनी चाहिए कि जब वो राजा के पैलेस में खड़े हों। ये लोग किस लिए बुलाए गए थे? उन्होंने 4 पुरुषों को अलग किया। मैं इनके नाम के अर्थ भी बताऊंगा। दानियेल, और दूसरा जिस दूसरे नामों से हम लोग पहचानते हैं, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, लेकिन इनके ये ओरिजिनल नेम नहीं थे। ध्यान रखिएगा, दानियेल का नाम बदल के बेलतशस्सर रख दिया गया। हनन्याह का नाम बदल के, हनन्याह को वहां बोला जा रहा था शद्रक, और मिशाएल का नाम बदल के रख दिया मेशक। अजर्याह का नाम बदल के रख दिया अबेदनगो। दानियेल के नाम का जो अर्थ है वो है परमेश्वर न्यायाधीश है। गॉड इज किंग और जज, गॉड इज जज, परमेश्वर न्यायाधीश है। इसके नाम को बदल के बेलतशस्सर जो रखा, वो रखा
बाल इसके जीवन को सुरक्षा प्रदान करे। फिर उन्होंने हनन्याह, जिसके नाम को उन्होंने बदल के रखा शद्रक। हनन्याह के नाम का अर्थ है यहोवा अनुग्रहकारी है, याहवे इज ग्रेशियस। अब उन्होंने इसके नाम को बदल के क्या नाम रख दिया, इसी नाम को उन्होंने चेंज करके रख दिया और वो कहने लगे एक देवता के नाम पे जो चंद्रमा देवता था उस नाम पे उनका नाम रख दिया शद्रक। अब शद्रक का नाम का अर्थ जो चंद्रमा देवता के नाम पे रखा, वो कह रहे हैं चंद्रमा देवता अनुग्रहकारी है। फिर उन्होंने मिशाइल के नाम को, मिशाइल का हु इज लाइक गॉड, परमेश्वर के तुल्य कौन है, वो भी चंद्रमा के नाम पे, उसका नाम था अकु। और उस देवता के नाम पे उन्होंने वहां उस नाम को रख दिया कि चंद्रमा देवता के तुल्य कौन है, और ये नाम था मिशाइल का, जिसे मेशक बोला जा रहा था। और अंतिम नाम जो था वो था अबेदनगो, जो नाम रखा, जो अजरिया का नाम था। अजरिया के नाम का अर्थ है गॉड हैज हेल्प, परमेश्वर ने मदद करी है, सहायता करी है। अबेदनगो, नगो का नाम का अर्थ है दास। अब तुम उसके ही दास हो, उस देवता के दास हो। अब देखना ये सारी चीजें जो नाम के अर्थ मैंने आपको बताए हैं, इसको लास्ट में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले, जब आप गुलामी में कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसके जीवन के अंदर क्या क्या बदलाव आते हैं आपको देखने को मिलेगा परमेश्वर के वचन के अंदर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था अनाज्ञाकारिता की वजह से पाप आता है, पाप की वजह से गुलामी आ रही, और गुलामी में जब कोई व्यक्ति जा रहा है तो कुछ चीजों के अंदर, बहुत सारी चीजों के अंदर शत्रु बदलाव लाता है। शत्रु की बहुत बड़ी योजना पाई जा रही है परमेश्वर के बच्चों के खिलाफ कि वो उन्हें अनाज्ञाकारिता में ले जाए। आज्ञाकारी बच्चों को नहीं, अनाज्ञाकारिता, जिसके कारण पाप आए। और ये प्लान जो चल रहा है अदन की वाटिका से चल रहा है। आदम हवा को भड़काया गया, उनको परमेश्वर के खिलाफत में वचन को तोड़ के अनाज्ञाकारी बनाया गया, पाप आया, और पाप की वजह से वो अनाज्ञाकारी पाए गए, गुलामी में चले। और आज हमें सीखने को मिल रहा है वचन 3 के अंदर राजा की सबसे पहली मनशा या इच्छा है गुलामी में जाके कि वो मेरे रॉयल प्लेस में या किंगली प्लेस में, मेरे पैलेस के अंदर आके खड़े हो जाए, मेरे राजभवन के अंदर खड़े हो जाए, मेरी हुजूरी में उपस्थित किए जाए, ताकि वो हर तरह का जवाब निपुणता, हर तरह के फैसलों को निपटाया। एक हिब्रू, एक जो इब्री था, उसके लिए परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा होना पहला प्रायोरिटी का काम बनता था। याद रखें, जब आप गुलामी में जा रहे हैं तो सबसे पहली चीज, परमेश्वर बच्चों के खिलाफ जो शत्रु काम कर रहा है वो उनकी सबसे पहले लोकेशन चेंज कर रहा है, प्लेस चेंज कर रहा है। उनका स्थान यरूशलेम में हुआ करता था परमेश्वर के सन्मुख खड़े होने का, परमेश्वर के नाम की दुहाई देने का, वहां से लोगों का फैसला किया जाने का। लेकिन आज वो खड़े हैं गुलामी में और बेबीलोन के अंदर, और राजा के पैलेस में खड़े, उसकी लोकेशन चेंज करे। परमेश्वर के लोगों की सेवाओं की लोकेशन चेंज कर रहा है शत्रु। किस कारणवश? अनाज्ञाकारिता के कारण, पाप के कारण। शैतान सेवा करने की लोकेशन को परमेश्वर के लोगों से बदल रहा है, सेवा करने का स्थान बदल दिया गया। अब वहां रह के यरूशलेम में मंदिर में वो किसकी सेवा करते थे? स्वयं परमेश्वर की। अब यहां जब बेबीलोन गुलामी में आ गए हैं तो वो किसकी सेवा करेंगे? उनका प्लेस चेंज कर दिया गया, लोकेशन बदल दी गई है। स्थान है राजमहल, पहले परमेश्वर का मंदिर था। आज राजा की सेवा करने के लिए उन्हें मजबूर किया जा रहा, राजा की सेवा के लिए। और वो किसकी सेवा के लिए बने थे? स्वयं परमेश्वर। गुलामी हमारे जीवनों पे इतना बुरा प्रभाव डाल रही है कि हमारी सेवा के क्षेत्र, हमारी सेवा का केंद्र बिंदु जो स्वयं परमेश्वर है, वो शत्रु चेंज कर दे रहा है। तीसरे ही वचन में राजा की ये मांग थी कि इन्हें हमारे इलाके की भाषाओं को सिखाया जाए, हमारे इलाके की संस्कृति को सिखाया जाए। और जो ये 4 पुरुष थे, इनके जीवन में, इब्री पुरुषों के जीवन में परमेश्वर की संस्कृति और परमेश्वर की जो भाषाएं थी वो प्राथमिकता या प्रथम स्थान पे रहती थी। आज ये जब गुलामी में चले गए ना, गुलामी इनकी भाषाओं को चेंज कर रही है, इनकी भाषा शत्रु वाली भाषा हो रही है।
इनके क्रियाकलाप शत्रु वाले क्रियाकलापों को दिया जा रहा। याद रखिए, उन्हें बोला गया था राजा के महल से खाना खाएंगे वो भोजन, और ऐसा भोजन आता था जो कि चढ़ावे का आता था। ऐसा मांस या इस प्रकार की कई चीजों को खान पान में इस्तेमाल करते थे बेबीलोन के लोग, जो कि चढ़ावे अर्थात उनके देवी देवताओं के सम्मुख इन सारी चीजों को अर्पण किया जाता है। आज बोली, भाषा, कल्चर, हर एक चीज पे हमला है शत्रु का। और किस प्रकार से? अनाज्ञाकारिता। अनाज्ञाकारिता पाप के लिए दरवाजे खोलती है। पाप गुलामी के दरवाजे खोल देता है, और गुलामी में शत्रु जो चीजें चेंज करा, सबसे पहले आपकी सेवा का केंद्र बिंदु चेंज कराएगा शत्रु। दूसरी बात, सेवा का लोकेशन, स्थान बदल दिया, अब सेवा का व्यक्ति भी बदल दिया। पहले आप परमेश्वर की स्तुति आराधना करते थे, परमेश्वर को धन्यवाद करते थे, अब राजा गद्दी में बैठा है, उसकी जी हजूरी करना, उसके सामने झुकने के लिए आपको बाध्य किया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है। पहले आप परमेश्वर की लैंग्वेज बोलते थे, परमेश्वर की भाषा बोलते थे, परमेश्वर के तौर तरीके, सारे काम वही करते थे क्योंकि आप परमेश्वर के चुने हुए थे। लेकिन आज गुलामी में ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि गुलामी में वो लेके चला गया है। तीसरी और खास चीज, वचन छठे वचन के अंदर, वर्स 6 के अंदर, छठे वचन में जो मैंने अभी आपको इन नामों के अर्थ बताए हैं, छठे वचन के अंदर बड़ी खतरनाक चीज हो रही है, और वो है आइडेंटिटी के ऊपर हमला, पहचान के ऊपर हमला। तीसरी चीज जो बदली जा रही है वो है उनकी खुद की पहचान। पहली चीज उनकी क्या बदली जा रही है? उनका सेवा का स्थान, सेवा का व्यक्ति बदला जा रहा है। दूसरा क्या बदला जा रहा है? भाषा, तौर तरीके बदले जा रहे हैं, लैंग्वेज, कल्चर, कस्टम्स, एवरीथिंग। तीसरा क्या बदला जा रहा है? तीसरा हमला जो है गुलामी में वो शत्रु का है, आपकी आइडेंटिटी के साथ खिलवाड़ करना, आपकी पहचान के साथ खिलवाड़ करना। मुझे कैसे पता लगा? छठे वचन में लिखा है, उस खोजे प्रधान ने इन दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजरिया के नामों को चेंज कर दिया। दानियल का नाम बेलतशस्सर रख दिया, हनन्याह का नाम उन्होंने बदल के शद्रक रख दिया, मिशाएल का नाम मेशक रख दिया, अजरिया का नाम उन्होंने क्या रख दिया? अबेदनगो। और जब ये तीनों नामों को बदल गया, इनकी पहचान, एक नाम जो होता है वो हर एक व्यक्ति की इंडिविजुअल पहचान है। हर किसी का एक नाम जो है, इब्री लोगों के नाम में उनके परमेश्वर की पहचान छिपी थी। ध्यान दीजिएगा प्लीज। जैसे दानियेल, एल जो शब्द है, ई एल, एल का मतलब होता है गॉड। आप देखेंगे बाइबल में कई ऐसे नाम जो पाए जाते हैं, एलिया, एलिया, एलाइजा, एल, यावे इज गॉड। हर एक हिब्रू जो पुरुष या स्त्रियां होते थे, उनके नाम में ही परमेश्वर की पहचान थी, और शत्रु का सबसे बड़ा काम हुआ उनकी पहचान के ऊपर हमला करना, उनकी पहचान को मिटा के उनके जगह जहां वो गुलामी में ले गए हैं, उनकी पहचान के ऊपर हमला कर देना, उनकी पहचान को निस्ते नाबूद करना। अब से दानियल तुम्हारा नाम जो होगा ना, बेलतशस्सर होगा, जिसका मतलब है अब वो नहीं, परमेश्वर तुम्हारा न्याय नहीं है, लेकिन बाल तुम्हारे जीवन का न्याय करता हूं। हनन्याह, तुम जो कहते हो ना यहोवा अनुग्रहकारी, हम नहीं पुकारेंगे इस नाम को यहोवा अनुग्रहकारी है, हम तो कहेंगे चंद्रमा देवता जो है वो अनुग्रह देता है। मिशाएल, तुम्हारे नाम परमेश्वर के तुल्य कौन है, हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन हम कहेंगे यहाँ का जो हमारा देवता है बेबीलोन का, इराक का, वो तुम्हारा जो है उसके तुल्य कौन है। अबेदनगो, अब तुम जो है उसके नहीं, परमेश्वर नहीं मददगार है, लेकिन ये वाला देवता तुम्हारी मदद करेगा और तुम इसकी दास। पहचान के ऊपर हमला। अनाज्ञाकारिता पाप को ला रही है, पाप दरवाजे खोल रहा है गुलामी के, और गुलामी में जो सबसे तगड़ा हमला हो रहा है परमेश्वर के बच्चों के ऊपर, वो है उनकी पहचान से खिलवाड़ होना, उनकी पहचान के साथ खिलवाड़ किया जाना, आपकी पहचान को मिटाया जाना, आपकी पहचान को धूमिल किया जाना। अब आप जिस नाम से बुलाए गए हो, तुम चुना हुआ वंश, राजकीय याजकों का समाज और परमेश्वर की पवित्र प्रजा हो, ये नाम को हम खारिज करते हैं। हम तुम्हें हमारे इलाके की पहचान, गुलामी की पहचान देते हैं।
और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वें अध्याय में कह रहे थे, जो कोई पाप करता है वो पाप का गुलाम है, और जो गुलाम है वो घर में नहीं रहता, लेकिन पुत्र सदा घर में रहता है। आज आपको मैं इस वचन से जो मैंने प्रकाशन को हासिल किया है, इजरायली लोग अपने घर से जो उनका घर था निकाल दिए गए। इतने हमले उन पे क्यों हो रहे हैं? वो घर में नहीं है, वो घर में नहीं है, वो गुलामी में है, वो पाप नाम की गुलामी में है। अनाज्ञाकारिता ने पाप को आने का अवसर दे दिया है और पाप ने उन्हें गुलाम बना दिया है। और एक गुलाम जो होता है उसकी पहचान को बदला जा रहा है, उसकी आइडेंटिटी को बदला जा रहा है। एक गुलाम जो है उसकी भाषा को, उसकी संस्कृति को बदला जा रहा है। एक गुलाम जो है उसकी सेवा के स्थान को बदला जा रहा है। मतलब गुलाम के साथ ये होगा ही होगा कि जैसा उसका शत्रु चाहेगा उसे वैसा बोलेगा और गुलाम को करना पड़ेगा। जैसा उसका मालिक अर्थात शत्रु बोलेगा उसे वो करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गुलाम जो है वो घर में नहीं है, पाप में है। अगर पापी है, अगर गुलाम बन गया है तो वो घर में नहीं रह सकता। दास कभी घर में नहीं रहता, पुत्र रहता है। आप मुझसे पूछ सकते हैं, सवाल उठ सकता है, गुलामी में है, अब वो हो क्या रहा है, किस प्रकार से फिर वो ऐसे ही पड़े रहे? हमने तो बड़े बाइबल में देखा है कि राजा की आज्ञा के सामने वो नहीं झुके, बिल्कुल सही पढ़ा है, लेकिन फिर भी वो गुलामी से नहीं निकले। उस समय जब वो झुके नहीं, जो चीज उन्हें झुकाना चाहती थी, इनका इतना दृढ़ संकल्प बन गया, इतना दृढ़ संकल्प बन गया, जो राजा इन्हें झुकाना चाहता था। दूसरे अध्याय का वर्स 46 वचन को आप पढ़ लीजिएगा। जब राजा को दानियेल ने उस दर्शन का अर्थ बता दिया, स्वप्न का अर्थ बता दिया, तो राजा नबूकदनेस्सर उसके चरणों के ऊपर या वहां दंडवत करके दानियेल को प्रणाम करने लगा। मुझे एक परमेश्वर ने प्रकाशन दिया, जो बातें परमेश्वर के लोगों को गुलामी में ले जा रही हैं, अगर गुलामी में रहते हुए भी परमेश्वर के लोग अपने आप को प्रूव करते हैं, साबित करते हैं और चीजों के सामने नहीं झुकते हैं, तो जो चीजें उन्हें झुकाना चाह रही हैं वो उनके सामने खुद झुक जाएंगे। जो उनकी आइडेंटिटी, पहचान को मिटाना चाह रहे हैं, वही लोग उन्हें उठाना चालू कर देंगे। दूसरे शब्दों में परमेश्वर उन्हीं लोगों के द्वारा उन्हें उठाना चालू कर देगा जो आपको नीचा दिखा रहे हैं या आपको गिराना चाह रहे हैं। लेकिन इसके लिए एक काम करने की आवश्यकता है। दास कभी भी घर में नहीं रहता, यीशु कह रहे हैं, पुत्र घर में रहता है। और पुत्रों को आज परमेश्वर एक संदेश दे रहा है, अपने स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ, अपने दृढ़ विश्वास और संकल्प के साथ पुत्र लोग घर वापसी करना चालू करें। जब आप घर में होंगे, आपके पास परमेश्वर की सेवा करने के लिए हर एक रास्ते खुल जाएंगे और आप स्वतंत्रता में उसकी आराधना करेंगे। आज आप फल फूल इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि पुत्र के द्वारा आजादी अभी तक आपकी लाइफ में नहीं आई है। एक पुत्र प्रभु यीशु मसीह आज से 2025 वर्ष पूर्व मेरे और आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा। और बाइबल जवाब देती है, वही पुत्र के पास ये अधिकार पाया जाता है कि पुत्र जिसे चाहे उसे स्वतंत्र कर देता है। Whom the son sets free, he or she is free indeed। जिसे पुत्र स्वतंत्र करेगा वो लोग स्वतंत्र हो जाएंगे। और बाइबल कहती है, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। दानियेल, हनन्याह, मिशाएल और अजरिया नाम के लोगों ने सत्य अर्थात परमेश्वर को चखा था, जाना था, इसीलिए वो पाप की और गंदगी की गुलामी में नहीं गए। अनाज्ञाकारिता के दरवाजे उन्होंने नहीं खोले, पाप उनके जीवन में नहीं आया। और अगर पाप नहीं था तो वो गुलाम भी नहीं थे। लोगों को लग रहा था कि वो गुलामी में पाए जाते हैं, लेकिन गुलामी के क्षेत्र में वो स्वतंत्रता को लेके आए, वो घर वापसी करना चालू कर दिया। वो सत्य को जानते थे। आज जो लोग सत्य को जानते हैं, सत्य उन्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य है कौन? यीशु मसीह ही सत्य है। और सत्य अर्थात पुत्र यीशु मसीह जिसे चाहे, पुत्र जिसे चाहता है उसे स्वतंत्र करता है। आज मेरे और आपके लिए इस संदेश में क्या छिपा हुआ है? हम अनाज्ञाकारी बच्चे ना बने। अनाज्ञाकारी बच्चे
पाप के लिए रास्तों को खोल रहे हैं, हम आज्ञाकारी बच्चे बने, और पाप गुलामी में ले जा रहा है। गुलामी क्या कर रही है? गुलामी हमारी सेवा के स्थानों को, सेवा के राजा को जो कि परमेश्वर है, उसे बदल दे रही है। गुलामी क्या कर रही है? भाषा को, संस्कृति को, तो हमारे तौर तरीकों को बदल दे रही है। आज आप देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके तौर तरीके बदले हुए। वो परमेश्वर की सेवा करते थे, लेकिन आज वो परमेश्वर की सेवा से हट गए हैं, क्योंकि वो पाप में पाए जाते हैं, इसलिए नशे के गुलाम हैं, इसलिए व्यभिचार के गुलाम हैं, इसलिए फिल्मों के गुलाम बनते चले जा रहे हैं। और ये गुलामी हमारे तौर तरीकों को चेंज करती जा रही है। डाइवोर्स होते चले जा रहे हैं गुलामी की वजह से, ना सुनने की वजह से बहुत सारे परिवार टूटते चले जा रहे हैं। मैं क्या करूं इस गुलामी में से निकलने के लिए? पुत्र बन जाओ, घर वापसी कर लो। अगर आज आप घर वापसी कर लेंगे, आप पुत्र बन जाएंगे, आपके पास सारी वो स्वतंत्रता लौट आएगी, सारी वो स्वतंत्रता लौट आएगी, और सारी वो स्वतंत्रता के अंदर आप अपने राजा की आराधना करने वाले बन जाएंगे। आज के प्रचार का शीर्षक है घर वापसी, क्योंकि पुत्र सदा घर में रहता है और घर के अंदर गुलामी नहीं, घर के अंदर स्वतंत्रता पाई जाती है। घर के अंदर माँ बाप होते हैं। माँ बाप कभी भी गलियों और चौराहों पे लोगों को प्रकाशन, अपने बच्चों को प्रकाशन नहीं देते। वो घर में आके अपने बच्चों से खास और उम्दा और मेन बात करते हैं। जो पुत्र घर में होता है, माँ बाप उससे खास बात करते हैं, उसके हाथों में अधिकार देते हैं। जो इधर उधर भटकता फिरता है, उसके पास ना अधिकार होता है, ना मम्मी पापा की खास बातें होती हैं। जब आप परमेश्वर के घर में वापसी कर लेंगे, हर एक पाप से, हर एक अनाज्ञाकारिता से, पाप आप पे प्रभुता नहीं करेगा। पाप ही के कारण बहुत सारी गुलामियां हमारे जीवनों में आ रही है। आइए हम घर वापसी कर लें, यीशु मसीह के शिष्य बन जाए। वो हमें आजाद करता है। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। ये प्रभु का वायदा है। आइए परमेश्वर के वचन को जाने और अपने जीवनों को प्रभु करें। प्यारे प्रभु, मैं इन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ जो पाप और गंदी चीजों के गुलाम बने हुए हैं। आज आपका वचन इन्हें आजादी दे और इनमें से प्रत्येक घर वापसी करने पाए, और वो है स्वर्गीय घर। आज प्रभु का वचन हमें ये सचेत कर रहा है, यूहन्ना 1:12 में, जितनों ने उसे स्वीकार किया उसने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया, और अगर संतान है तो राज्य के वारिस भी हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग आज आपको स्वीकार कर रहे हैं, वो सब पुत्र और पुत्री का अधिकार रखने वाले बन जाए, और पुत्र हमेशा घर में रहता है। इन सब की घर वापसी होने वाली बन जाए, गुलामी से, नशे से छूट जाए, और प्रभु व्यभिचार से छूट जाए। हर प्रकार का जो पाप इन्हें आपसे दूर ले जा रहा है, अनाज्ञाकारिता दूर ले जा रही है, उसे छोड़ के प्रभु आपकी उपस्थिति में जाए। इनके मनुष्य नहीं, लेकिन स्वयं स्वर्ग का परमेश्वर राजा होने पाए। सारा आदर मान आपको देते हैं, यीशु ही के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपके साथ हो, घर वापसी करें, यीशु को अपना जीवन दें और उसके आधार पे नए जीवन की चाल चलें। जय मसीह की। यीशु की शांति आप में बरकरार पाई जाए। लाइक करें चैनल को, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लोगों तक बढ़ाएं। धन्यवाद। जय मसीह की सबको। मैं आशा करती हूँ आप सब इस वीडियो के माध्यम से आशीषित हुए हैं। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और भी लोग आशीषित हो सके। आप अपनी प्रार्थना का विषय हमें बता सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स यानी विवरण बॉक्स में जाके प्रार्थना अनुरोध फॉर्म भरें ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। इस चैनल को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए आप UPI या पेपाल के माध्यम से अपना उपहार भेज सकते हैं।